आशान की शादी के बारे में सोच रहे हैं। मामा ने लड़की भी ढूंढ ली है। लड़की का नाम शहजीन है, बहुत खूबसूरत है, इस्लामाबाद में रहती है। मामा की फ्रेंड की भांजी है वो। अम्मा, तुम जब कहोगे मैं तुम्हारे मुताबिक बन जाऊंगी, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा ही रहने दो ताकि अम्मी खुश रहें। अम्मी खुश रहेंगी तो हम सब खुश रहेंगे ना। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। ज़ेब, चाय। ज़ेब, अब ये ना पूछना कि आज आप जल्दी घर क्यों आ गए? कहीं हाफ डे तो नहीं लिया? मैं तो पूछूंगी, आप क्यों आए जल्दी? अरे ज़ेब, जिस कंपनी में मैं नया नया लगा हूं ना, वहां पे मंथ में 2 सैटरडेज को हाफ डे होता है, तो इसलिए आज मैं जल्दी घर आ गया। मुझ पे शक करना छोड़ दें बेगम साहिबा। बस इसी तरीके से मुस्कुराती रहा कर। परेशान होना छोड़ दो। छोड़ दिया। वाकई? इतने आराम से? बहुत अच्छी बात है। अच्छा ज़ेब, मैं तो भूल गया, आज तुम्हारी अम्मी आई थी ना? जरूर उन्होंने तुम्हारी क्लास तो ली होगी, है ना? अम्मी मुझे कुछ नहीं कहती, बस समझाकर चली गई। चलो देख लो, अब उनकी बातों को अपनी अकल में बैठा लो, कहीं उनकी बातें तुम्हारी समझ से फिसल ना जाएं। अच्छा वो ज़ेब, अम्मी ना गोद भराई की रस्म प्लान कर रही हैं। गोद भराई? हाँ ज़ेब, गोद भराई, और वो भी बहुत धूमधाम से। हादी, क्या जरूरत है इन सब फजूल खर्ची की? मेरा मतलब, सॉरी, मतलब गोद भराई करें पर धूमधाम से नहीं, सादगी से भी तो हो सकती है ना। तुम नहीं सुधरने वाली। अम्मी की खुशी है, करने दो ना भाई, क्या है? अम्मी, हम लोग पार्क जा रहे हैं, आप चलेंगे हमारे साथ? ठीक है, जाओ। तुम भी जा रही? जी। सुबह तुम सवा को साथ ले जाओ, और रिश्वा एक अच्छी सी चाय बना दो तुम मुझे। अम्मी सबा सो रही है और उसके पेपर्स हो रहे हैं, आपको तो पता है वो इन दिनों कहीं भी नहीं जाती। कोई बात नहीं, मैं चाय बनाकर देके चली जाऊंगी। आप ही अकेले कैसे जाएंगी? सही कह रही है अम्मी, मैं अकेले कैसे जा सकती हूँ? और वैसे भी ईशा यहाँ रह के क्या करेगी? बल्कि ईशा इरज को भी पूछ लेते हैं, अगर वो चले तो सही है ना? हाँ, यही तो मैं तुमसे कह रही हूँ सबूई, इरिश को साथ ले जाओ ना, ईशा की क्या जरूरत है? अम्मी वो बच्ची है, मैं उसको अकेले लेके कैसे जा सकती हूँ? खैर, अगर आपको पसंद नहीं है तो फिर हम दोनों ही नहीं जाते। अच्छा ठीक है, जो तुम लोगों की मर्जी में है वही करो। लेकिन चाय तो हम आपको देके ही जाएंगे। चलो। देखो बेटा आशान, मैंने हमेशा तुम सब बहन भाइयों के साथ फ्रेंडली ट्रीट किया है, दोस्ती का रवैया रखा है। चाहे तुम हो, चाहे शायान हो, चाहे ईशा हो। अब ईशा को देख, लड़की होते हुए उसने जब दिल की बात की
तो सबसे पहले मेरे साथ शेयर किया उसने, है ना? तुम्हारी माँ के साथ नहीं किया। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर तुम्हारे दिल में भी कोई बात है तो तुम मेरे साथ शेयर करो। डेफिनेटली पापा, लेकिन बिलीव मी, बस मैं भी शादी की जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता। चाहता हूँ कि जब भी मैं शादी का फैसला करूँ तो बहुत सोच समझ के करूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, शादी का फैसला वाकई सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन बेटा मैं समझता हूँ कि हर काम का एक खास वक्त होता है करने का। और तुम माशाल्लाह जवान हो गए हो, तुम्हारी शादी का वक्त है, शादी का फैसला कर लेना चाहिए। पापा आप प्लीज, आप परेशान मत हो, मैं शादी कर लूंगा। बस आई जस्ट नीड अ लिटिल टाइम, थोड़ा सा वक्त और चाहिए मुझे। कहीं ऐसा तो नहीं आशान के कहीं शादी की जिम्मेदारी से घबरा रहे हो, डर रहे हो, हैं? मेरी बात सुनो, ये कोई इतनी भारी जिम्मेदारी भी नहीं होती, संभाल लेता है आदमी। पापा मैं शादी करने से नहीं घबरा रहा, बस उसके बाद के झमेलों से घबराता हूँ। अब भाई को ही देखे ना, शादी से पहले क्या लाइफ थी उनकी। हम लोग साथ घूमते थे, फिरते थे, फैमिली डिनर्स होते थे, आउटिंग्स होती थी, और अब तो जैसे सब कुछ बदल ही है। हाँ, ये तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन किसी हद तक उस बेचारे को तो बीवी अच्छी नहीं मिली ना। जज्बात में आकर उसने शादी का फैसला कर लिया। मैं ये नहीं कहता कि प्यार मोहब्बत कोई बुरी चीज होती है, प्यार मोहब्बत अच्छी चीज है, लेकिन पहले परख लेना चाहिए कि आया ये प्यार मोहब्बत बाद में बीवी मियां के रिश्ते को चला भी सकता है कि नहीं। क्योंकि शादी से पहले सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन बेटा शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। है ना? चाय पियो। जी। इजी इजी। आंटी, मुझे आपके साथ खेलने में बहुत मजा आता है। दादी जान तो भाग नहीं सकती और बाबा को काम करने में फुर्सत नहीं मिलती। और अब जब से बाबा इस घर में आए ना, तब से तो उनको काम करने में ही दिल लग गया है और कोई खेलता है। तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं हूं ना, मैं खेलूंगी तुम्हारे साथ। सच आंटी, आप हमेशा खेलेंगी? हाँ। आप बहुत अच्छी आंटी। पॉपकॉर्न्स बहुत मजे के हैं। मेरे भी फेवरेट है पॉपकॉर्न। हाँ तो लो ना, एक तुम्हारे लिए। थैंक यू। अगले महीने तुम्हारे सेमेस्टर खत्म हो जाएंगे ना? जी अम्मी। ठीक है, फिर तुम सभी के साथ मिलकर घर के कामों में हाथ बटाना। अम्मी, एग्जाम्स के बाद मुझे कुछ स्पेशल कोर्सेज करने हैं। स्पेशल कोर्स? अच्छा ठीक है, 2 घंटे की तो होते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए ज़्यादा ज़रूरी स्पेशल कोर्स घरदारी है, जिसमें तुम सिफर हो। इसलिए घर के कामों में दिलचस्पी लेना। सुबह को मैंने रुखसत कर देना है, कौन संभालेगा ये सब कुछ? तो अम्मी भाभी है ना, और वैसे भी उन्हें तो बहुत शौक है घरदारी का। और फिर आजकल तो वो अपने से कुकिंग भी सीख रही है, कौन सी बड़ी बात है। उसे शौक हो या ना हो, वो कोई काम करे या ना करे, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। मुझे तुमसे गर्ज है, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो और जिंदगी के तौर तरीके सिखाना मेरा अव्वलीन फर्ज है। मुंह तो देखो कैसे बनाती है घर के कामों का सुनकर। मुझे तो लगता है दूसरे घर जाकर बेइज्जती करवाओगी तुम मेरी। अम्मी आप परेशान ना हो, घरदारी कौन सा मुश्किल काम है, सीख लूंगी मैं। हाँ, तब जब तुम कुछ करके दिखाओगी। दिमाग मत खाया करो मेरा। अभी तो मुझे घरदारी से भी मुश्किल काम करना है। आपको मनाना है, पत्थर से सर फोड़ना है मुझे। मैं खुद चल सकती हूँ आदि। क्यों? तुम्हें मेरा इस तरह हाथ पकड़ के चलना अच्छा नहीं लग रहा क्या? इससे खूबसूरत सहारा और क्या होगा। ज़ेब मेरा बस चले तो मैं जिंदगी भर तुम्हारे इसी तरह हाथ थामे चलता रहूं। और तुम बस एक ही बात कहती रहो कि हादी, आपको सुबह काम पे नहीं जाना क्या?
पता है सिर्फ कभी कभार मुझे लगता है कि मैंने किसी मास्टरनी से शादी कर लिया। चलो अब तो पता चल गया ना, तो होशियार रहिएगा। नहीं सिर्फ मैं तो ऑलरेडी तुमसे इतना डरता हूँ यार, मतलब मुझे तो वैसे तुमसे इतना डर लगता है। अच्छा मैं इतनी डरावनी हूँ? भला हो तुम भला, एक खूबसूरत बला जिसके बगैर ही जिंदगी गुजारना नामुमकिन। एक्चुअली ज़ेब, मामा मेरी जब शादी करवाना चाहती थी तो मैंने उनको साफ मना कर दिया था, तो मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन ज़ेब, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, मेरी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत बन गई। ज़ेब, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ इसी तरह खुश रहना चाहता हूँ। अच्छा चलो बच्चों, बहुत वॉक हो गई, जूस पी। जूस 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 पियो बेटा। तुम भी ले लो मेरा बच्चा। अब ये जूस पी के ना तुम आराम कर लो, थक गई होगी। जी अम्मी। सूप नहीं बनाया आपने ज़ेब के लिए? अभी बनाती हूँ सूप। चलो जल्दी से पियो, खत्म करो, शाबाश। मामा हॉट एंड सोर सूप बनाइएगा, ज़ेब तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मामा के हाथ का हॉट एंड सोर सूप मैं बचपन से, पता है, इतने बड़े बाउल में देती थी मामा, और मैं यूं पूरा चट कर जाता था। मामा क्यों टेंशन ले रहे हो बेटा, अभी आती होगी वो। रात हो रही है अम्मा। रात नहीं हो रही, अभी शाम के 6 बजे। तुम्हें ऐसा लग रहा है? मगरिब का टाइम हो रहा है, मैं जाके खुद देखता हूँ। पापा। बेटा कहाँ रह गई थी? पापा आंटी के साथ थी। आपको पता नहीं है, बच्चों के खेलने का एक मखसूस टाइम होता है। आप इस टाइम में आ रही हैं इसे लेकर रात को? जी बाबा आप आंटी को डांट रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ इनसे। तो प्यार से पूछे ना। प्यार? देखिए बाबा, आंटी कितना डर रही है। चले आप सॉरी बोले। क्या? सॉरी बोले। अगर आपने इन्हें सॉरी नहीं बोला तो मैं आपसे नाराज हो जाऊँ और बात भी नहीं करूँ। नहीं बेटा, पापा ने मुझे नहीं डांटा। डांटा है तो सॉरी भी बोलना पड़ेगा, और बाबा मेरी कोई बात नहीं टालते, है ना बाबा? सॉरी। इट्स ओके। मामा ये बच्चे कहाँ चले गए? जूही ले गई है अपने साथ, कह रही थी कि वो सिटी सेंटर में कोई फैमिली फेस्टिवल है, वहीं चली गई है। आज से पहले तो उसे कभी ख्याल नहीं आया, आज वो कैसे साथ लेके चली गई? बस मूड बन गया, अपनी मर्जी की मालिक है, ले गई बच्चों को। तो आप उसे मना कर देते ना, आपको पता तो है कि बच्चे कितने शरीर हो गए हैं, जो ही उनको नहीं संभाल पाएगी। रोका था मैंने, लेकिन वो किसी की सुने तब ना, और मैं कैसे रोक सकती थी, आखिर वो बच्चों की माँ है। खैर छोड़ो, ये बताओ सुबह स्कूल गए थे? जी गया था मैं, लास्ट वार्निंग दी उन्होंने। वो कह रहे थे कि अगर अब आपने कोई मीटिंग मिस की तो सख्त एक्शन लेंगे। जाहिर है बेटा, हर स्कूल के कुछ रूल्स होते हैं और वो पेरेंट्स को फॉलो करना होते हैं, और वो रूल्स बच्चों के और पेरेंट्स के मफाद में होते हैं। और तुम लोगों ने भी तो हद कर दी, लगातार 2 मीटिंग्स मिस कर दी। मामा आपको पता है कि बैंक की क्लोजिंग चल रही थी। तुम्हारे बाबा ने भी सारी जिंदगी यही काम किया, लेकिन कभी भी अपने घर और अपने बच्चों की फराइज में कोताही नहीं की। जी अब मैं ख्याल रखूंगा। हमारी जेबा का ना बहुत अच्छी ससुराल में ली है।
अपनी बेटियों की तरह ख्याल करती है सुरैया उसका, और एक वो है छोटी छोटी बात को टेंशन बना रही है, इसीलिए उसकी तबीयत बिगड़ी थी। अम्मी लेकिन सेबा तो बहुत समझदार है, वो ये फजूल बात पे क्यों इशू बनाएगी? हाँ समझदार तो वो है, लेकिन तजुर्बाकार नहीं है। उसको अंदाज़ा नहीं है कि लड़कियों को अपनी ससुराल में कैसे कैसे नशेब फराज से गुजरना पड़ता है। असल में उसको सब कुछ अच्छा मिल गया ना, तो बस खामखा की उलझने पालती रहती है। अगर मैं सोच रहा हूँ कि सेबा किस प्रॉब्लम में होगी जो इतनी परेशान है। वो सुरैया बता रही थी कि छोटी छोटी बात की टेंशन लेती है। मसलन जैसे हादी अगर अपने दफ्तर नहीं गया तो बैठ के सोचती रहेगी सारा दिन कि उसने छुट्टी क्यों की है, तनख्वाह कटेगी, ऑफिस में इमेज खराब हो जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि हादी की आदत हो छुट्टियां करना, वो यकीनन बार बार छुट्टियां कर रहा और सेबा ने उसे समझाया। वरना कभी कभार की छुट्टियां करना तो बहुत नॉर्मल रूटीन की बात है। नहीं, मैं नहीं समझती कि ऐसा कुछ होगा। अगर ऐसा होता तो उसे नौकरी कौन देगा फिर? ये बात भी समझा कर आई हूँ उसको, लेकिन अब जब वो घर आए ना तो तुम भी उसको जरूर समझा देना। फिलवक्त तो मुझे सब वही की बहुत परेशानी है। क्यों? कब तक बैठी रहेगी घर? उसको ब्याहना तो है ना, और उसके बाद फिर सबा, उसके बारे में भी तो सोचना है। इस साल वो भी अपना मास्टर्स कर लेगी। अम्मी अगर कोई अच्छा रिश्ता मिलता है तो ठीक है, वरना जल्दबाजी में आके कोई गलत फैसला मत कर दीजिए। हाँ, मैंने मिसेस अतीक से कहा तो है, देखो आप उनसे एक बार कह दीजिएगा ये भी कि जवान बच्चों के बाप का रिश्ता ना लेकर आए। मेरी अपिया में कोई कमी नहीं। कह दूंगी। ठीक। दोबारा करो कॉल। कर रहा हूँ मामा, लेकिन फोन लग नहीं रहा। मेरे ख्याल से सिग्नल्स का इशू आ रहा है। तो बहुत देर हो गई है, मेरा तो दिल घबरा रहा है। मामा आप क्यों परेशान हो रही हैं? जूही कोई बच्ची नहीं है। मेरे ख्याल से काफ़ी दिनों के बाद बच्चों को बाहर लेके गई है, तो अच्छे तरीके से तफरी करवा रही होगी। मेरे ख्याल से डिनर कर रहे होंगे वो लोग। आपको पता तो है कि हानिया और इफ़ी को बाहर का खाना कितना पसंद है। लेकिन बेटा अब तो बहुत देर हो गई, 10 बज रहे हैं, सुबह बच्चों को स्कूल भी जाना है। चले मैं ट्राई करता हूँ। ये बात ठीक है कि वो इरज से बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन किसी से भी इतना जल्दी इतना बेतकल्लुफ हो जाना ठीक नहीं है। और मैं ये नहीं चाहता कि वो उससे मानूस हो जाए, कि कल को उसकी दूरी इरज को तकलीफ दे। हर बात का तकलीफ दे पहलू देखना जरूरी नहीं होता हमसा। इरज अभी खुश है ना, उसे खुश रहने दो। वैसे ही उस बच्ची की जिंदगी में खुशियां बहुत कम है। हाँ, मैं क्या करूं? मैं उसे हर तरह से खुशी देने की कोशिश तो करता हूँ। लेकिन बेटा, इस उम्र में बच्चों को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, वो माँ है। अब मैं उसे माँ तो नहीं लाके दे सकता ना। दे सकते हो। क्या कहना चाह रही? यही कि इरज अभी बहुत छोटी है, उसे माँ की तवज्जो और प्यार की बहुत जरूरत है। उसके लिए आप हैं ना। और अगर मैं ना रही तो तुम क्या करोगे? तुम घर संभालोगे, कारोबार या बच्ची? ना न करे अम्मा आपको कुछ हो। आप ऐसी मायूसी की बातें क्यों करती हैं? बेटा, ये बात तकलीफदेह जरूर है, लेकिन हकीकत है। और तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अभी तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। देखो, मेरी मानो तो दूसरी शादी कर लो। ये नामुमकिन है अम्मा। मैं सना के बाद किसी दूसरी औरत पर भरोसा नहीं कर सकता।
और आज के बाद आप इस टॉपिक पर मुझसे बात ना कीजिएगा प्लीज। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। हानिया कहाँ है? मम्मा वो दरअसल क्या? हानिया क्या हानिया, कुछ बोलो। हानिया गुम हो गई। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम जूही? सच सच बताओ कि मेरी बच्ची कहाँ पे है, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या? कैसे? हम लोग आ रहे हैं पापा, आ रहे हैं हम लोग। अमार क्या हुआ, सब खैरियत तो है? ईशा, हानिया क्या हुआ हानिया को? हानिया गुम गई है।